हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन सिंह लोधी। बेसिक ग्रामर सीरीज़ का यह फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस वाक्य रचना के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल RSL एडुलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जिससे और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन वाक्य रचना, प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार हम हिंदी बोलते हैं उसी प्रकार अंग्रेजी नहीं बोली जाती, ये आप सब जानते हैं। शुद्ध अंग्रेजी बोलने के लिए हमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वाक्यों की रचना आना चाहिए कि हिंदी वाक्य किस तरीके से बनाए जाते हैं और अंग्रेजी वाक्य किस तरीके से बनाए जाते हैं, दोनों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश बेसिक ग्रामर सीखेंगे। उससे पहले हमें सीक्वेंस देखना है कि हिंदी वाक्य रचना किस तरीके की होती है। तो सबसे पहले हिंदी वाक्य रचना में कर्ता आता है, कर्म आता है, क्रिया आती है। और इंग्लिश वाक्य रचना जो होती है वो कर्ता, क्रिया और कर्म होती है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में कर्ता पहले आता है। सामान्यतः जो सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में या हिंदी में होते हैं उनमें कर्ता सबसे पहले आता है वाक्य में या सेंटेंस में। अब आता है कर्म और क्रिया। कर्म और क्रिया यहाँ क्या दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ एक्सचेंज हो जाते हैं, कर्म और क्रिया एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। अब हम नियम देखते हैं। अंग्रेजी के वाक्य में निम्न 5 बातों की आवश्यकता होती है। कितनी बातों की आवश्यकता होती है? निम्न 5 वाक्यों की, 5 चीज़ों की, है ना। क्या क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट, कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, कर्म और अदर वर्ड अन्य शब्द आते हैं। तो ये सामान्यतः जो सेंटेंस होते हैं हिंदी के सेंटेंस से होते हैं या इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इंग्लिश के जो सेंटेंस हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले उसमें क्या होता है, तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर दूसरे नंबर पर आपकी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपकी मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर वर्ड आएंगे। इसी के अकॉर्डिंग ये फार्मूला तैयार किया गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इस फार्मूला को आपको याद कर लेना है, इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश के सेंटेंस बनाना सीखना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, राम किताब पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? राम किताब पढ़ रहा है। राम इज़ रीडिंग अ बुक। राम इज़ रीडिंग अ बुक। तो इसमें राम क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है और बुक जो है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस देखिए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है ना। तो अब सी नंबर देखिए, उसने खाना खाया है। ही हैज़ टेकन फूड, है ना। तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, टेकन मेन वर्ब और फूड क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए, हम एक घर बना रहे थे। हम क्या बना रहे थे, एक घर बना रहे थे। वी वर बिल्डिंग अ होम। तो बी क्या है, सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब, बिल्डिंग मेन वर्ब और अ होम क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट। फाइंड की
आपको सब्जेक्ट की पहचान कैसे करना है, वाक्यों में सब्जेक्ट की जो पहचान होती है वो कैसे करना है वो देखना है आपको, है ना। तो सबसे पहले इसमें देखिए आप, सबसे पहले इसमें क्या देखिए, इसका फर्स्ट जो वाक्य है, फर्स्ट सेंटेंस देखिए इसका। फर्स्ट सेंटेंस, साधारण सा वाक्य की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, कर्ता से होती है। किससे होती है, कर्ता से। इट मीन्स दैट सब्जेक्ट से होती है। उसके बाद बी नंबर आता है, वाक्य को हु कौन से प्रश्न करने पर सब्जेक्ट प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है, सब्जेक्ट प्राप्त होता है। तो अब आपको सब्जेक्ट की यदि पहचान करना है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सी नंबर देखिए आप इसमें, सी नंबर, वाक्य में कार्य करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। मतलब जो कार्य को कर रहा होता है वह क्या होता है, कर्ता होता है। अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो मैं आपका क्या है, सब्जेक्ट है ना। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल रहा है, हु लगाया, कौन इंग्लिश बोल रहा है, तो सब्जेक्ट में आई आ जाएगा, आई। विजय कार्ड खेल रहा है, विजय वाज प्लेइंग कार्ड्स, विजय क्या खेल रहा है, कार्ड्स। तो विजय क्या हो गया, कर्ता। कौन कार्ड खेल रहा है, विजय, है ना। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे। अब देखते हैं कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं सब्जेक्ट के, जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे ही, आई, सी, यू, इट, बी, नेम और दे, है ना। तो इसमें अलग अलग दिया है कि ही वह है, पुरुषों के लिए यूज़ होता है। सी वह स्त्रियों के लिए यूज़ होता है। इट वह वस्तुओं के लिए यूज़ होता है। और नेम, नाम कोई भी नाम हो सकता है। आई, मैं, यू तुम या आप, बी हम और दे वे, है ना। अब हाउ टू फाइंड द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को आप कैसे पहचानना है ना। तो इसका फर्स्ट देखिए, कर्ता के बाद जो शब्द आता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। किसके बाद, कर्ता के बाद। अभी सेंटेंस में हम एग्जाम्पल देखते हैं आगे। फिर बी नंबर क्या ध्यान रखना है, वह शब्द जो मुख्य क्रिया की सहायता करता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया, है ना, जो मेन वर्ब होती है उसकी सहायता करता है। एग्जाम्पल में देखिए, वह गीत गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गीत, वह क्या कर रहा है, गीत गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। तो अब इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें क्या है, इज हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, इज, है ना, इज हेल्पिंग वर्ब। प्रमोद झूठ बोल रहा था, प्रमोद वॉज, तो इसमें देखिए वॉज टेलिंग अ लाई, तो इसमें वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। प्रमोद क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और टेलिंग क्या है, मेन वर्ब है। इस तरीके से अब हम देखते हैं कुछ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इस किस किस में, ही, सी, इट, नेम के साथ यूज होती है। एम आई के साथ होता है। आर दे, वी, यू, दे, वी, यू और प्लूरल के साथ में होते हैं। फिर आता है वॉज वर्ब आता है, तो यह भी किसके साथ होती है, ही, सी, इट, नेम के साथ होती है। दे, बी इनके साथ होती है। फिर आता है सेल आता है, बिल आता है, तो इसका भी दिया किस किस सब्जेक्ट के साथ में इनका यूज़ होता है ना। इज, एम, आर जो है प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। वॉज वर्ब पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। सेल, विल जो है आपकी
फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। इनका हिंदी मीनिंग भी दिया है, तो आप बहुत अच्छे से इनको याद कर लीजिए कि किस से हेल्पिंग वर्ब का क्या मीनिंग है। फिर हैज़, हैव पास में, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ उपयोग होती है। फिर हैज़ जो है ही सी इट नेम के साथ होती है। फिर हैड विथ ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट सबके साथ। फिर विल हैव जो है वो भी सभी सब्जेक्ट के साथ उपयोग होती है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है। अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड मेन वर्ब। हाउ टू फाइंड मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की पहचान हम कैसे करें। तो मुख्य क्रिया निम्न तरीकों से। सबसे पहले वाक्य के कर्ता को वॉट से प्रश्न करने पर मुख्य क्रिया प्राप्त होती है। बी नंबर देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है उसके बाद मुख्य क्रिया आती है। फिर आप देखिए वह शब्द जो किसी कार्य के होने को दर्शाता है ना, किसी कार्य के होने को दर्शाता है, वो आपकी क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या कार्य हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, राम क्रिकेट राम राम क्रिकेट खेल रहा है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें देखिए प्लेइंग क्या है, आपकी मेन वर्ब है। राम क्या खेल रहा है, राम खेल रहा है, मेन वर्ब हो गए। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ टीचिंग जो है वो आपकी मेन वर्ब है। तो शिक्षक क्या कर रहे हैं, है ना, तो शिक्षक क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। ओके, कुछ मेन वर्ब के इसमें वो एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो देखिए। फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया जो हैं उनके एग्जाम्पल, जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, खेम, खम, चीट, चीटेड, चीटेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। ये मुख्य क्रिया हैं। जितनी ज़्यादा आप कर सकें वो आपके लिए बेटर है। तो आप अधिक से अधिक मुख्य क्रियाओं को याद करें। फिर नेक्स्ट आपका आता है हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट। हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट, कैसे, कर्म की पहचान कैसे करें। तो इसमें कर्म की पहचान के लिए फर्स्ट है, कार्य का प्रभाव जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद कर्म आता है, इसका ध्यान रखना है। किसके बाद आता है, मुख्य क्रिया के बाद। अभी हमने इससे पहले मुख्य क्रिया समझी थी कि मुख्य क्रिया क्या होती है। देखिए एग्जाम्पल, माताजी भोजन पका रही हैं, मदर इज़ कुकिंग फूड। तो मुख्य क्रिया क्या है, कुकिंग है। कुकिंग के बाद क्या है, फूड। तो फूड क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। पकाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, भोजन पर, फूड। फिर वह कपड़े धो रही है, सी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स। तो इसमें वॉशिंग क्या है, मेन वर्ब है, तो इसके बाद आया जो क्लॉथ्स वो ऑब्जेक्ट होगा। ओके, धोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कपड़ों पर पड़ रहा है। अंडरस्टूड, है ना। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें, देखिए ऑब्जेक्ट, सम एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट है, बुक, मैंगो, मनी, मूवी, वाटर, ग्लास, फूड, मिल्क, चेयर, etc। अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है वो देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता को, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को, मेन वर्ब मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट की पहचान कीजिए, है ना। तो अब इसमें आपको ये होमवर्क है। देखिए, राम गीत गा रहा है, राम गीत गा रहा है, राम गीत क्या कर रहा है, गा रहा है। तो राम इज सिंगिंग और सॉन्ग। आप पहचानिए क्या है इसमें, राम क्या है बताइए। राम सब्जेक्ट है, इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग क्या है, मेन वर्ब है, और सॉन्ग सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप सेकंड में आपको बताना है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें आई क्या है,
सब्जेक्ट, एम क्या है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। विजय पत्र लिख रहा है, विजय पत्र लिख रहा है, विजय सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मेन वर्ब, आ लेटर जो है ऑब्जेक्ट। वे भोजन कर रहे थे, दे वर टेकिंग फूड, तो इसमें क्या हो जाएगा, दे सब्जेक्ट है, वर ऑब्जेक्ट है, और टेकिंग आपका मेन वर्ब है, और फूड ऑब्जेक्ट है। हम कपड़े पहन रहे थे, वी वर बियरिंग क्लॉथ्स, है ना। तो बी सब्जेक्ट और आपका वर हेल्पिंग वर्ब, बियरिंग मेन वर्ब, और क्लॉथ्स आपका कर्म है। अब यहाँ देखिए, आप परीक्षा दे रहे थे, यू वर टेकिंग एग्ज़ाम, टेकिंग देना, है ना। तो यू सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब, टेकिंग मेन वर्ब, और एग्ज़ाम हो। माता जी ने भोजन पका लिया है, मदर हैज़ कुक्ड फूड, तो इसमें पहचानिए मदर क्या है, सब्जेक्ट, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड मेन वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। अब ये 3 सेंटेंस है। विनोद ने उसका घर बेच दिया है, विनोद हैज़ सोल्ड हिज हाउस। हम पिक्चर देख चुके थे, बी हैज़, यहाँ सीन के प्लेस पर वॉच्ड आना चाहिए। द मूवी, वह इंग्लिश बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। तो इनमें आपको पहचानना है। 3 सेंटेंस आपको होमवर्क है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और बताइए अलग अलग कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, और मेन वर्ब क्या है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए।